क्या आपने कभी लायन और टाइगर के क्रॉस ब्रीड जानवर को देखा है? क्या आपने कभी हॉर्स और ज़ीब्रा के मिक्सचर जानवर के बारे में सुना है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि व्हेल और डॉल्फिन का क्रॉस कैसा दिखता होगा? शायद नहीं सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्टिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों, ये ऐसे अमेजिंग हाइब्रिड जानवर हैं जिनके बारे में सुनने को कम ही मिलता है, लेकिन ये इतने दिलचस्प और कमाल के हैं कि इन्हें एक बार देखना तो ज़रूर बनता है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ दुनिया के कुछ अजीब दिखने वाले हाइब्रिड जानवर। हाइब्रिड एनिमल का फॉर्मूला ये है कि दो अलग अलग स्पीशीज़ मगर एक ही क्लास से रिलेट करने वाले जानवरों को ख़ास कैप्टिविटी में रखा जाता है। उनकी मेटिंग से जो स्पीशी पैदा होती है उसे हाइब्रिड एनिमल्स कहा जाता है। ज़ेब्राइड एक ज़ीब्रा और किसी भी घोड़े के दरमियान क्रॉस मीटिंग का नतीजा है, जिससे ये अमेजिंग स्टरलाइट जानवर वजूद में आता है। ज़ेब्राइड्स को 19th सेंचुरी से पाला जा रहा है। उनकी ख़ास बात उनकी सफाई और ओबीडियंस है। मशहूर साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी थ्योरीज में ज़ेब्राइड्स का जिक्र किया है। नाजरीन, इसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली माना जाता है। लाइगर का जिस्म फीमेल लायन की तरह दिखता है और इसके स्किन पर टाइगर की तरह मगर हल्की धारियां होती हैं। इसका वज़न 400 केजी और लंबाई 9 से 11 फीट तक हो सकती है और एक दिन में ये 50 केजी तक गोश्त खाते हैं। अपने ह्यूज साइज के बावजूद भी ये काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये अमेजिंग जानवर मेल टाइगर और फीमेल लायन का क्रॉस है। इसके गर्दन पर लायन की तरह बाल और बॉडी पर टाइगर की तरह स्ट्राइप्स होती हैं। ये साइज़ में भी एक फुल ग्रोन लायन जितना ही होता है। ये जानवर आपको किसी जंगल में नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी ब्रीडिंग कराना कानूनन जुर्म है, मगर कुछ कैप्टिविटीज़ और जू में ये स्पीशी अब भी मौजूद है और इनका अच्छा ध्यान रखा जाता है। मगर जो भी हो, ये जानवर दिखने में तो बहुत कमाल का है और अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैग लायन फीमेल लायन और मेल जैगवार के क्रॉस ब्रीड से इस जानवर का जन्म हुआ। इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये एक लव स्टोरी है जो कि बेयर क्रीक सेंचुरी ओंटारियो में शुरू हुई। वहाँ एक फीमेल लायन और मेल जैगवार को लाया गया था। लायन का नाम लोला था और जैगवार का नाम डियाब्लो था। ये दोनों बचपन ही से साथ बड़े हुए थे। बड़े होने पर सेंचुरी में इन दोनों को अलग कर दिया गया। इसी वजह से ये दोनों काफ़ी अपसेट हो गए और लोला ने तो खाना पीना भी छोड़ दिया था। इस सिचुएशन को देखते हुए इन्हें फिर से साथ रखा गया और कुछ ही अरसे बाद लोला ने 2 मेल कब्स को जन्म दिया जिनका नाम जज़ारा और सोनामी रखा गया। जज़ारा देखने में बिल्कुल अपने फादर जैसा था, जबकि सोनामी अपनी माँ जैसा था, मगर उसकी बॉडी पर जैगवार की तरह प्रिंट्स थे और आज ये साइज़ के हिसाब से एक अडल्ट लायन जितने ही बड़े हैं। ग्रोलर बेयर ये पोलर बेयर और ग्रिजली बेयर का नेचुरल क्रॉस ब्रीड है, मगर दोनों से साइज़ में थोड़ा सा बड़ा और बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी है और इनका रंग लाइट क्रीम होता है। पहली बार एक ग्रोलर बेयर को 2006 में कनाडा में देखा गया था और कहा जा रहा है कि उनकी तादाद मज़ीद बढ़ रही है। वॉल्फिन जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसे कॉमन बॉटल नोज डॉल्फिन और फॉल्स किलर व्हेल के नाम से तैयार किया गया, जो कि काफ़ी शानदार दिखता है, जिसे साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया था। ये वॉल्फिन दिखने में डॉल्फिन जैसी लगती है, मगर बस इनके ऊपर शार्क जैसा एक फिन होता है और इनके दांत काफ़ी ख़तरनाक दिखते हैं, मगर ये अपने दांतों का लीथल यूज़ नहीं करती। दुनिया में ऐसी बस 2 ही वॉल्फिन हैं जो कि हवाई के सी लेक पार्क में रहती हैं। सवाना कैट इस बिल्ली को काफ़ी लोगों ने देखा होगा, मगर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यह हाइब्रिड करके बनाई गई है। इसे सर्वल वाइल्ड अफ्रीकन कैट और पालतू बिल्ली का क्रॉस करके बनाया गया है। जो लोग बिल्लियों की नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे कि बिल्लियां काफ़ी सुस्त और लेज़ी होती हैं, मगर ये कैट अफ्रीकन वाइल्ड कैट के जीन्स की वजह से काफ़ी एक्टिव होती हैं, लेकिन वाइल्ड कैट जैसी खूंखार नहीं होती। हाँ, मगर ये बात फैक्ट है कि ये अपने खाने को लेकर काफ़ी पॉजिटिव होती हैं।
इनका मालिक भी अगर इनके खाने को हाथ लगा ले तो ये उसे भी पंजा मार देती हैं। बीफेलो, इस ब्रीड के एक्सीडेंटल क्रॉस 1749 में नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न स्टेट्स में देखे गए। उसके बाद इसे 19th सेंचुरी में एक अमेरिकन कर्नल सैमुअल ने जानबूझकर क्रॉस करवाया, जिसका मकसद गोश्त की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करना था। ये एक आम बफेलो और बाइसन के मुकाबले काफ़ी बड़े और शानदार होते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च में पाया बीफेलो के गोश्त में बाइसन के गोश्त की तरह कोलेस्ट्रॉल और फैट की मिकदार आम गाय या बैल के मुकाबले बहुत कम होती है। कभी कभी कुदरत कैसे कैसे कमाल कर देती है, जो हम सोच भी नहीं सकते, कुदरत हमें उसके रूबरू लाकर खड़ा कर देती है। और जो काम कुदरत नहीं करती वहाँ साइंस अपना करिश्मा दिखाती है, जैसा आपने वॉल्फिन के केस में देखा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फैक्टिस्तान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।